श्री राम मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ओम के रहस्य के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये ओम मंत्र का क्या रहस्य है और सदियों से इस पे क्या चर्चाएं होती हैं और लोग इसका कैसे चिंतन करते हैं, कैसे जाप करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ओम का मंत्र निरंतर जाप करने वाले को एक असीम शांति मिलती है और दोस्तों हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मंत्र का एक गूढ़ रहस्य है कि ओम को जानने से हमको 369 का रहस्य पता चल जाएगा। दोस्तों, ये माना जाता है कि जिसको इन 3 अंकों 369 का रहस्य पता चल गया वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। कि दोस्तों, इससे हमको संसार में छुपी खजाने की चाबी मिल जाती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बन सकता है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो ओम के सनातन धर्म में जो फ़ायदे हैं वो इस प्रकार हैं। इससे आत्मा का बोध होता है। दोस्तों, इससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और दोस्तों इससे पता चल जाता है कि ब्रह्म क्या है और हम संसार में क्यों आए हैं। दोस्तों, संसार में हमें आने का उद्देश्य पता चल जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सनातन धर्म का प्रतीक है। और दोस्तों, ओम का निरंतर जाप करने से हमें शिव की प्राप्ति हो जाती है, शिव के दर्शन हो जाते हैं, शिव के बारे में पता चल जाता है कि शिव निराकार के रूप में अगर देखा जाए तो ये ओम के सहारे ही पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक मंत्र की ध्वनि है जिस मंत्र में अनगिनत रहस्य को समेटे हुए है। दोस्तों, ओम में देखा जाए तो बहुत से रहस्य हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और भारत में नहीं, आज जो विदेशी पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो भी इससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। दोस्तों, भी ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जो किसी पद से उच्च पद से रिटायर हुए लोग हैं जो इस पे शोध कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक पीटर रसल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस मंत्र पे अध्ययन किया और वो इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि उन्होंने E = mc² जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी उसको ओम = mc² के समकक्ष बता दिया। दोस्तों, यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, ये जो ओम का मंत्र है ये हमारी जो चेतना है उसको जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं कि ओम हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव डालता है। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कुछ संस्थाएं क्या कर रही हैं कि ओम की ध्वनि को डिफरेंट पिच पे उत्पन्न कराते हैं और देखते हैं कि वो उसका ओम की ध्वनि से जो अगल बगल उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं। और दोस्तों, जब इसको किसी शांत पानी के पास बजाया जाता है, उस ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो पानी पे जो आकृति बनती है वो सबको दंग कर देती है। दोस्तों, उस पर श्री यंत्र की उत्पत्ति होती है। जैसे श्री यंत्र होता है ना, उस तरह की आकृति उत्पन्न होती है। दोस्तों, ओम के सिवा ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जो ऐसा कर सके और दोस्तों जिससे ये आकृति बन जाए। केवल ओम से ही साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज़ बताई है कि ओम से ही ऐसा होता है। दोस्तों, ओम की ध्वनि बहुत बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। पुराने समय में दोस्तों एक सन्यासी को पता चला कि हमें एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे इस गुप्त मंत्र से दुनिया के बड़े से बड़े खजाना खोला जा सके। दोस्तों, वो उस मंत्र की तलाश में एक आश्रम के पास जाता है। आश्रम में जा कर के गुरु जी से कहता है कि आप हमको एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि हमको दुनिया की सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, आचार्य कहते हैं तुम्हें कुछ सालों तक यहाँ रहना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो राज़ी हो जाता है और कुछ सालों तक सेवा करता है। जब काफ़ी समय हो जाता है तो गुरु से कहता है कि आपने वादे के अनुसार हमको वो मंत्र दीजिए। गुरु जी उसको मंत्र देते हैं ओम का, लेकिन वो जब दूर जंगल में जाकर तपस्या करने लगता है तो उसको कोई धन नहीं मिलता है। तब वो गुरु जी से कहता है आकर के कि हमें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब वो आ रहा था तो रास्ते में वो देखता है कि एक माँ अपने बेटे को ओम कहकर पुकार रही है और थोड़ी दूर बढ़ता है तो देखता है कि कुछ लोग हरिओम हरिओम का जाप कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि कुछ विद्यार्थी ओम शांति हो का जाप कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो दोस्तों, उसको लगता है कि अरे ये तो सभी लोग जानते हैं। और उसने एक ख़ास बात देखी कि कुछ लोग ओम का प्रयोग पहले कर रहे हैं, कुछ लोग बाद में कर रहे हैं। इससे वो असमंजस में पड़ जाता है। गुरु के पास आता है, गुरु से कहता है आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो गुरु जी ने कहा इसको करने के लिए तुमको मैं एक
ट्रिक बताता हूँ, तुमको एक पत्थर देता हूँ और एक शर्त है कि इस पत्थर को लेकर के जाओ, इसका मूल्य पता करो, लेकिन गलती से भी इसको बेचना नहीं। दोस्तों वो पत्थर लेके चलता है, रास्ते में उसको एक सब्जी वाला मिलता है, वो सब्जी वाले को देता है पत्थर, कहता है कि ये कितने का है। सब्जी वाला कहता है मैं इसके बदले में तुम्हें तो 1 करोड़ ही दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी नज़र में एक पत्थर है केवल। दोस्तों वो चूँकि बेचना नहीं था, फिर वो कपड़े वाले के पास जाता है। कपड़ा वाला भी यही कहता है कि ये तो बहुत मामूली पत्थर है, ये लेके तुम यहाँ क्यों चले आए। दोस्तों फिर वो एक सुनार के पास जाता है। सुनार देखता है, कहता है अरे ये कितना कीमती पत्थर है, तुमको कहाँ से मिला। उसने बताया मेरे गुरु ने दिया है। तो उसने कहा ये तो इतना कीमती है कि इसको मैं ना खरीद सकता हूँ, ना तो इस बाज़ार में कोई खरीद पाएगा। लेकिन उसने कहा मैं बेचूंगा नहीं बिना गुरु की आज्ञा के। दोस्तों गुरु के पास लौट के आता है। गुरु जी ने कहा बस जैसे ही ये पत्थर है और इसकी सभी लोग अलग अलग कीमत निकाल रहे हैं, ठीक उसी तरह ओम का ज्ञान है, ओम का मंत्र है। जो इसको जिस नज़र से देखता है वो उसको उसी नज़र से पाता है, जिसे सुनार ने इसको बहुत ही मूल्यवान समझा। तो दोस्तों ये है ओम का रहस्य कि ओम को जितना आप बारीकी से, जितना करीब से, जितना ज़्यादा इस पे चिंतन करेंगे, आपको दुनिया उसी तरह की नज़र आने लगेगी, ओममय नज़र आने लगेगी। दोस्तों ये जो व्यक्ति था वो उस मंत्र का असर समझ जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है और हमेशा उसी मंत्र में राममय हो जाता है और उसका अध्ययन करने लगता है। दोस्तों ओम का मंत्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को समेटने की क्षमता रखता है। या ऐसे समझ लीजिए कि हम डिफरेंट जो पूजा पाठ, डिफरेंट विधि विधान हैं, उनको करने के बजाय अगर सिर्फ ओम के नाम पे, ओम के जप पे, ओम के ध्यान पे केंद्रित हो जाएं और डिफरेंट आयामों में, डिफरेंट मुद्राओं में हम इसका अभ्यास करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मन शांत होने लगेगा। और दोस्तों हमको कुछ दिन बाद जो ये माया मोह के जो चक्र हैं, उससे लगेगा कि हमारे अंदर से ये सब चीज़ें विरक्त हो रही हैं और यहाँ तक कि हम दुनिया को एक दूसरे अंदाज से देखने लगेंगे। और दोस्तों हमारा माया मोह तो ख़त्म हो जाएगा और साथ में जो लोगों से लगाव है वो ख़त्म हो जाएगा, भौतिकता से लगाव ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों एक अवस्था ऐसी आएगी कि खाना मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, बस ओम की शक्ति जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो दोस्तों उसके अंदर परमात्मा की शक्ति आ जाती है और उसका शरीर पूरी तरीके से असाध्य हो जाता है। मतलब उसको कोई भी गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होगा और वो एक अलग चेतना उसके अंदर जागृत होगी और उसके अंदर इतने ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा कि वो किसी भी टॉपिक पे किसी को घंटों बोल सकता है और उससे जो मिलेगा उस व्यक्ति से वो सम्मोहित हो जाएगा और उस व्यक्ति के जो चैनल